नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे चैनल पर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, मोटिवेशनल, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु, ऑकल्ट साइंस आदि से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं। पर्व त्योहारों की जानकारी दी जाती है, उनमें पूजा की विधि बताई जाती है। मैं बहुत ही सहज और सच्ची बातें करती हूँ, सरल और सच्ची बातें करती हूँ। मैं ना किसी वहम में पड़ती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का अंधविश्वास डालती हूँ। जो हमें धरोहर के रूप में जो धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, ज्योतिष की किताबें मिली हैं, उसी के द्वारा मैं उपाय बताती हूँ। उसी में जो उल्लेख किए गए हैं उपायों के स्रोत के द्वारा, श्लोक के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप की पूजा करने के द्वारा, व्रत के द्वारा, उन्हीं के द्वारा मैं उपाय बताती हूँ जो बहुत ही सहज और सरल होते हैं और कोई भी मनुष्य उसको आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं, अभी तक मैंने मेष से लेकर कन्या राशि तक के वीडियोस पोस्ट किए हैं। आज मैं बात करूंगी जोडिएक की 7वीं राशि लिब्रा की, यानी तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका प्रतीक चिन्ह है तुला, यानी कि तराजू। तो ये इनमें सब चीजों को बैलेंस रखने की प्रवृत्ति होती है। इस राशि में सूर्य नीच के और शनि उच्च के होते हैं। इस राशि के जातक जातिकाओं के नाक नक्श तीखे होते हैं, आकर्षक चेहरा होता है, लंबाई एवरेज से कुछ ज्यादा ही होती है। ये जहां बैठते हैं लोगों को मोह लेने की कला में माहिर होते हैं। बाह्य सौंदर्य इनको बहुत पसंद है और सजने संवरने के शौकीन होते हैं। अगर लग्न में शुक्र है तो ये इनमें कामुकता और वासना की प्रवृत्ति औरों से कुछ अधिक होती है। ये परिवार को साथ लेकर चलने की, इनमें मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति होती है। इनमें सब कुछ बैलेंस रखने के चक्कर में ये कभी कभार सबके अप्रिय हो जाते हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में किसी को खुश नहीं रख पाते, लेकिन अपनी तरफ पलड़े को कब झुकाना है, कब उठाना है, इस कला में भी माहिर होते हैं। जब सूर्य इस राशि में भ्रमण करते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, ब्रेन आदि से रिलेटेड बीमारियां देते हैं, और अगर पुरानी हो तो उसको भी उभार देते हैं। इस समय ये दिखावे और प्रदर्शन में बहुत विश्वास करते हैं, शौक होता है इनका, यानी तन मन धन सबका दिखावा करते हैं। ये कोई संकोच नहीं होता। कॉस्मेटिक्स या सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड वस्तुओं का, होटल का, रेस्टोरेंट का, शराब का, इंटीरियर डेकोरेशन का, इन सब कामों का व्यवसाय इन्हें बहुत फलता है। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य आपके 4th हाउस में रहेगा, यानी जनवरी मिड से लेकर फरवरी मिड तक, और उसके बाद 5th हाउस में मिड मार्च तक, यानी शनि की राशि में रहेंगे सूर्य इस 2 महीने के लिए। तो इस समय आपको घर का सुख मिलेगा, कोई सरकारी योजना, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा। घर में इस समय सूर्य बहुत बड़ा है, बृहत, यानी बहुतायत को बताते हैं वो। तो घर में इस समय मेहमान बहुत आएंगे, घर पूरा भरा पूरा लगेगा आपका। मन मस्तिष्क में बहुत तकलीफ होगी, डिप्रेस्ड महसूस करेंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं आपकी कुंडली में कहीं भी,
तो पिता पुत्र, और पुत्र बड़ा है तो पिता पुत्र में इस समय घमासान होता है। जो प्राप्त है उससे अधिक जो प्राप्त नहीं है उसको पाने के लिए ये व्यग्र रहते हैं। सूर्य नीच का है तो हठी, जिद्दी, क्रूर और तानाशाह बनने की प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है। अब बात करते हैं नीच अवस्था के मंगल का। नीच अवस्था में मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी 21 जनवरी तक रहेंगे, पुनः 3 अप्रैल तक वो वक्री होकर मिथुन राशि यानी आपके भाग्य भाव में रहेंगे, और पुनः ये 3 अप्रैल के बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे नीच अवस्था में ही। तो इस समय वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ऊपर उठने की चाह में आप निचले स्तर तक जाने में संकोच नहीं करेंगे। पुत्र का 6ठा भाव है तो पुत्र की अस्वस्थता का भी सूचक है ये। अब बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु आपके 8म भाव में वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी आपको इसका कुछ खराब मतलब कुछ नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपको गुप्त विद्या में जैसे ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, इनको पढ़ने की आप में व्यग्रता आएगी। आप पढ़ना चाहेंगे, रहस्य को जानना चाहेंगे, दिलचस्पी होगी इसमें। व्यवसाय में बाधाएं आएंगी, कर्ज बढ़ेगा, खाना रहते हुए भी आप खाना खा नहीं पाएंगे, समय नहीं मिलेगा। हाँ, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और देवी देवता, मंदिर, पूजा, गुरु, इन सब के में तरफ झुकाव होगा कि किसी क्या करूं जो येन केन प्रकारेण मेरा काम हो जाए, किस देवता की पूजा करूं, किस गुरु के को फॉलो करूं, किसकी बात मानूं, इसमें आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। क्योंकि काम छोड़कर इन चीजों के पीछे लगने से समय का व्यर्थ ही जाता है वो समय। अब 14 मई के बाद गुरु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य भाव में आने से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर आप मेंटली हेल्दी फील करेंगे। लग्न पर दृष्टि पूर्णतः स्वस्थ, अपने से बड़े जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, शुभ समय रहेगा। थोड़े दिनों का प्रवास हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। 3rd हाउस पर दृष्टि रहेगी गुरु की, तो भाई बहन का विवाह भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 3rd हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठे हों तो उनके द्वारा किए गए कामों से आप कलंकित महसूस करेंगे, अपमानित महसूस करेंगे, ये भी संभव है। अब शनि का गोचर वर्ष के प्रारंभ में आपके 5म भाव से होगा, उसके बाद वो 6ठे भाव यानी मीन राशि में 29 मार्च के बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको मीन राशि यानी आपके 6ठे भाव में, तो आपका अगर एजुकेशन किसी वजह से छूट गया था, या आपने स्ट्रीम चेंज किया था, या डिस्टर्ब हुई थी पढ़ाई, तो पुनः पढ़ाई आपकी फिर से प्रारंभ होगी। और अगर कोई व्यवसाय आपने शुरू किया है तो इस समय अगर शुरू किया है जब 5म में थे शनिदेव, तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो इस समय ना करें, इस 2.5 साल। आपका अगर शनि अच्छा है तो आप जॉब में आपका प्रमोशन होगा, और शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं उनमें, तो उससे वहां से भी आपका लाभ होगा। और अगर शनि शुभ अवस्था में नहीं है तो आप जॉब में सस्पेंड हो सकते हैं, नुकसान होगा व्यवसाय में। यहाँ इतनी ज्यादा मुसीबतें आएंगी कि आपके दिवालिया होने का
होने की पूरी संभावना है। कर्ज हो जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी, अपमान होगा, स्वयं की बीमारी में ही बहुत खर्च होगा और जायदाद के झगड़े जो हैं वो भी बढ़ेंगे, अदालत तक जा सकते हैं। इस समय कुछ नया कार्य आरंभ ना करें, खर्च पर अंकुश रखें। और पत्नी का द्वादश भाव है, तो पत्नी के भी अस्वस्थ होने के बहुत चांसेस हैं। चलिए अब इस राशि में जन्मे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते समय जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अंकित है। उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म राशि तुला था। पक्ष और विपक्ष, सबके पसंदीदा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी तुला राशि के ही थे। नेता और अभिनेता एनटी रामाराव, साउथ के, उनकी भी राशि तुला की ही थी। चलिए अब हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। मैंने कई बार मैं कहती हूँ ना कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हमारी जो वाणी है ना, ये बहुत सारे समस्याओं का जड़ है। हम इसी पर अंकुश नहीं लगा सकते और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जब बुरा समय चल रहा हो ना, तो मौन रहना सीखें। एक राजा था, एक बार उन्हें शिकार करने की इच्छा हुई, तो वे अपने मंत्रियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने को निकले। रास्ते में वो मार्ग भटक गए, सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। सिपाहियों की टोली जो थी वो आगे जा रही थी मार्ग पर, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कुटिया है, वहां एक संत बैठ थे। तो वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो संत अंधा था। तो उन्होंने पूछा, अरे अंधे, इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? साधु ने नहीं में सिर हिलाया, फिर वो चले गए। कुछ देर के बाद मंत्री उधर से गुजरे, तो उन्होंने भी देखा, मार्ग में ही कुटिया था, तो उन्होंने भी देखा, तो वो भी कुटिया में गए और संत से पूछा कि साधु महाराज, आपने इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? सुना है क्या आवाज कोई? तो संत ने कहा कि नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद राजा भी वहीं पर पहुंचे। उन्होंने बड़े आराम से कुटिया में प्रवेश किया और संत से पूछा। पहले संत का अभिवादन किया, फिर पूछा, सूरदास महाराज, संत महाराज, क्या आपने इधर से किसी के जाने की आवाज सुनी है क्या? तो संत ने कहा, हाँ सुनी है, इस तरफ आप चले जाओ, इधर ही गए हैं। और उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया। राजा चले तो गए, पर उन्होंने सोचा ये संत जो है नेत्रहीन है, इन्होंने कैसे जाना? क्योंकि साधु ने बताया उन्हें कि पहले आपके सिपाही गए हैं, फिर मंत्री गए हैं, फिर आप आए हो। उन्हें ये आश्चर्य लगा राजा को कि कैसे जान गए कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। वापस आते समय वो सबके साथ पुनः कुटिया में गए और अपने इस प्रश्न को उस संत के आगे रखा। तो संत ने कहा कि राजा, हमारी वाणी हमारे संस्कार का द्योतक है। जब आपके सिपाही आए तो उन्होंने पूछा, ए अंधे, किसी के जाने की आवाज सुनी है क्या? जब आपके मंत्री आए तो उन्होंने पूछा, साधु महाराज, किसी की जाने की आवाज सुनी है क्या? और जब आप आए तो आपने कुटिया में प्रवेश किया, मुझे अभिवादन किया और पूछा, सूरदास जी महाराज,
बस ये जो भाषा थी ना, इसी से मैं जान गया कि पहले सिपाही थे, फिर मंत्री थे, फिर राजा स्वयं थे। तो हमारी भाषा, हमारे संस्कार कैसे हैं, इसका सूचक है। कुछ लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, और यहाँ तो हमारे आग है ना, वाणी में आग है, और इसी पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। जो रखते हैं उन्हें जीवन में कम झंझटों का सामना करना पड़ता है, उनके दुश्मन कम बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने जानने वालों, चाहने वालों सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।